हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरी सुबह 10 बजे से। और यहाँ पर मैंने बाल वाल धुल लिए हैं। आज लगाने वाली हूँ मैं मेहंदी। तो वैसे तो सुबह नहा ली थी, फिर मैंने देखा कि बालों में थोड़ा सा तेल हो रहा है, तो मैंने कहा चलो बालों को दोबारा से धुल ले रहे हैं। तो दोबारा से धुल ले रही हूँ, मतलब दोबारा से धुल लिए हैं मैंने। और अब लगाने वाली हूँ मैं मेहंदी। और क्या करने वाली हूँ, आज मुझे 2 सूट में इंटरलॉक करनी है, साथ ही साथ मुझे प्रेस भी करनी है, बाकी स्टिचिंग भी करनी है। 2 सूट पे मुझे फ़िटिंग करनी है। तो पहले मैं लगाती हूँ मेहंदी और उसके बाद में बाकी काम करने वाली हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। चलिए फटाफट से लगाती हूँ मैं मेहंदी, फिर मिलती हूँ आपसे। तो यहाँ देखिए, ये मैंने तवे में घोली है हरी वाली जो मेहंदी होती है, रात खोल के रख दी थी मैंने। बहुत दिन से सोच रही थी लगाने की। तो ये देखिए इस तरह से हो रही है। और इसमें मैंने आंवला डाला, रीठा डाला, थोड़ी सी कॉफ़ी डाली और घोल के रख दी। अब ये थोड़ी सी गाढ़ी हो रही है। ऐसे हो रही, देखिए। चलिए इसको मैं फटाफट से लगा लेती हूँ। बालों को भी मैंने धुल लिया। तो ये कलर वाली टॉवल मेरी कैसी हो रही है। छोटा सा शीशा ले लिया है। क्या क्या करना पड़ता है अटरम सटरम। देखिए मेरी लग गई है पूरी। बहुत दिन के बाद में मैंने ग्रीन वाली मेहंदी लगाई है। शायद अगर मैंने लगाई होगी तो 4 साल के बाद में लगाई है। और देखिए इतनी मेहंदी मेरी अभी ये बच गई है। इसी में आंवला और सिकाकाई पड़ा है, तो थोड़ी सी मेहंदी और मैं इसमें घोल के रख दूँगी। 4-5 दिन के बाद में लगा लूँगी तो कलर थोड़ा ठीक से आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए सब ऐसे फैल गया है। देखिए कंघे पे भी मेहंदी आ गई है। और मेहंदी लगाते लगाते इतने बाल और झड़ गए। केमिकल वाली मेहंदी लगा के सच्ची में बाल बहुत झड़ने लगे। सही कह रही थी काजल सिस्टर कि ये वाली मेहंदी ना लगाया करूँ मैं, केमिकल वाली। लग तो जल्दी जाती है लेकिन उसके नुकसान बहुत होते हैं। मोटा वाला धागा है, मोटा वाला, हाँ काला दे दो। अच्छा, चलिए यहाँ पर मेरी मेहंदी भी लग गई, पोछा भी हो गया, साफ़ सफाई भी हो गई। और अब मुझे करनी है इंटरलॉक सूट पे, तो मैं मशीन सेट करूँगी। तो इसे रख के आती हूँ, फिर मशीन सेट करूँगी। तो चलिए फटाफट से करती हूँ मैं इंटरलॉक। तो यहाँ पर मामी की सलवार में मैंने ना इंटरलॉक की थी और ना ही मैंने इसमें तुरपाई की थी। जैसा कि आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि उस दिन कनागत की वजह से मैं उनको पहना के दिखा के ले आई थी। तो यहाँ पर इसकी थोड़ी सी फिटिंग जो है वो मतलब ऊपर चेस्ट के साइड से लूज़ है। और मैं इंटरलॉक हर कपड़े पे नहीं करती हूँ, तो ये मशीन में कम चलाती हूँ। और जब भी चलाने बैठती हूँ तो इसका जो धागा है ना 1-2 बार ज़रूर टूटता है। और मुझे इसीलिए इसमें चलाने में थोड़ा सा आलस भी आता है। और इस पर सामान इतना सारा रखा है, तो यहाँ पर फिर से धागा इसका टूट गया है। और इसका धागा कैसे डलता है, चलिए बताती हूँ आपको कि इसका धागा कैसे डलता है। और इंटरलॉक की मशीन को बराबर ऑयलिंग करती रहती हूँ मैं। और वैसे सोच रही थी कि इसके ऊपर मैं कवर एक बना दूँ, लेकिन नहीं बन पाया। तो यहाँ पर देखिए धागा जो है थोड़ा सा टाइट था, जो कि यहाँ से टूट गया। चलिए दिखाती हूँ इसका धागा कहाँ से डलता है। तो सामने वाला धागा ही टूटा है, यही दिखाती हूँ, जो कि ऊपर से आ रहा है, ये देखिए पूरा। और इसका धागा जो है लगाने में हमें एक चिमटी की ज़रूरत होती है, हाथ से इसको नहीं डाल सकते हैं। एक ऊपर लूप आ रहा है, 2 नीचे की साइड से हैं। इस तरह से इसको फंसाना होता है। और देखिए इसकी जो ऊपर से सुई है, इसमें से इस तरह से निकालना होता है 2 जगह से। तो देखिए चिमटी की हेल्प से इसमें डाल रहे हैं। और एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ रखा है और एक हाथ से मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। तो थोड़ी सी दिक्कत लग रही है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रही हूँ कि आपको मैं अच्छे से यहाँ पर दिखा पाऊँ। और ये मशीन हमारी उल्टी चलती है, सीधी नहीं चलती है। नेक्स्ट टाइम कभी पीछे के साइड से अगर धागा कभी वो होगा तो मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि अभी तो मुझे जल्दी हो रही है यहाँ पर इसको
फटाफट से इंटरलॉक करने की। तो दोनों ही सूट थोड़ा सा कपड़ा खींचने वाला है, इसलिए मैं इसमें इंटरलॉक कर रही हूँ, वरना इस पर मैं नहीं करती अगर कॉटन का होता तो। यहाँ देखिए धागा हमारा डल चुका है और अब मैं यहाँ पर धागे को ऊपर की साइड लेके आ रही हूँ। जो धागा पहले से इसमें फंसा हुआ था उसको मैंने हटा दिया है, कैमरे को सेट कर दिया है और अब देखिए इसमें हम यहाँ पर फटाफट से इसमें इंटरलॉक करते हैं। तो यहाँ देखिए अभी धागे का जो है सेटअप सही से नहीं आया है, ये देखिए मैं चला के देख रही हूँ। तो ये धागा जो है अब हमारा ऊपर की साइड से टूट गया है। तो अब देखिए ऊपर का जो धागा है वो ऊपर की साइड से आया है, इसको भी हमें थोड़ा सा लूज़ रखना होता है। और किसी न किसी ने, जैसे बच्चे आ ही जाते हैं दीदी के, वैसे तो घर में मेरा और कोई रहता नहीं है, तो बच्चे आ जाते हैं तो वो इस तरह से इसको तोड़ देते हैं, कभी घुमा देते हैं, कुछ ना कुछ इसमें हुआ होगा, इस वजह से ऐसा है। तो मैंने रफ़ कपड़े पे इस पर लगा लिया है और अब मैं इस पर लगा के दिखाती हूँ आपको। तो जब भी मशीन चलाने होती है तो ये दिक्कत मेरे साथ तो ज़रूर होती है। अगर आप लोगों के पास भी इंटरलॉक की मशीन है तो आप लोग भी बताइएगा, क्या आप लोगों की मशीन का भी धागा टूटता है क्या। ऊपर से धागे को मैं यहाँ पर सेट कर रही हूँ, क्योंकि अगर ये भी फंसेगा तो ये भी टूट जाएगा। और सबसे ज़्यादा दिक्कत यही वाला धागा देता है जो हमारा पीछे से रखा हुआ है। तो अभी मैं आपको नहीं दिखाऊंगी कि ये धागा हम कैसे डालते हैं, कभी ये टूटेगा ना तो मैं प्रॉपर वीडियो आपको बना के दिखाऊंगी कि ये धागा हमारा कैसे डलता है। और अब देखिए यहाँ पर मैंने इसमें जैसे ही इसको लगाना शुरू किया तब तक हमारे यहाँ पर ऊपर का जो धागा है ना वो ख़त्म होने वाला है। तो जितना जितना चलेगा मैं उतना चलाऊंगी और बाकी अगर टूट जाएगा तो फिर मुझे यहाँ पर नई रील लानी पड़ेगी। मैं धागा जब लेने गई थी तो मुझे याद नहीं रहा कि हाँ इसका भी धागा ख़त्म होने वाला है। और इसका जो एक बीच वाला धागा होता है ना ये सबसे ज़्यादा लगता है, बाकी जो इधर उधर के रोल होते हैं वो इतना ज़्यादा नहीं लगता है। तो मैंने बीच वाले इसमें नलकी लगा दी थी, जो कि हमारी हिमना की होती है, वो मैंने लगा दी थी। और धागा मुझे याद ही नहीं रहा, पर्चे में लिखा ही नहीं मैंने, इसलिए मुझे याद नहीं रहा। तो पूरी सलवार पे हमारी इस तरह से सिलाई लग चुकी है और आसन पे हमें सिलाई लगानी है। इस पर मैंने जो टॉप की स्टिच लगाते हैं ना बेल्ट के ऊपर, वो मैंने नहीं लगाई थी, क्योंकि जब वो लगा देते हैं तो फिर इंटरलॉक करने में दिक्कत आती है। तो यहाँ देखिए बीच की सिलाई पे हमारी तो इंटरलॉक हो चुकी है। और अब देखिए आसन की जो सिलाई है लंगोटी की यानी कि अब उस पर सिलाई लगाएंगे। और सिलाई का काम फ्रेंड्स ऐसा होता है, चाहे हम कितना भी बिजी हो लें, चाहे कितना भी कुछ भी हो, अगर अपनी मर्जी से हम काम छोड़ देते हैं ना तो हमें बुरा नहीं लगता है। लेकिन अदरवाइज़ किसी और रीज़न की वजह से अगर हमारा एक दिन भी काम रह जाता है ना तो ये लगता है कि पता नहीं क्या चीज़ ऐसी है जो हमने नहीं की है, बस जान अटकी रहती है। वो चीज़ तभी होती है जब हमारा उस काम में मन लगता है। तो मन से किए हुए काम से कभी थकान नहीं होती है, और कितना भी हम बिज़ी रह ले वो काम करने के लिए हम टाइम निकाल ही लेते हैं। तो मुझे तो सिलाई का काम बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोगों को अच्छा लगता है या नहीं लगता है, क्योंकि जो काम हमें अच्छा लगता है, जो काम करने से हमें खुशी मिलती है ना, उस काम को करने की एक चाहत ही अलग होती है, उस काम को करने का एक मज़ा ही अलग होता है। नींद अपनी तरफ है, आराम अपनी तरफ है, लेकिन इस काम को करने का जो जुनून होता है ना उसकी बात अलग है। यहाँ पर देखिए धागा मैं बता रही थी आपको वो टूट गया है, तो यहाँ पर मैंने नॉट लगा ली है, क्योंकि नॉट लगाने से धागा हमें यहाँ पर खींचना नहीं पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको लूज़ कर दे रही हूँ। और हो सकता है कि यहाँ पर इस सुई का जो होल होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है और इस वजह से ये धागा यहाँ पर टूट जाता है। तो मेन सुई में हमारा धागा निकल जाएगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं निकलेगा तो यहाँ आके टूट जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि ये टूटता है या फिर नहीं। तो देखिए यहाँ पर ये टूट गया है। तो अब यहाँ पर इसमें निडल में हम सुई में धागा डाल देते हैं। धागा डालने के बाद में इसको हम कंप्लीट कर लेंगे, तो हमारे यहाँ पर तुरपाई पूरी हो जाएगी। तो आज मैंने लगाई थी मेहंदी, जो कि मैं काफ़ी टाइम से लगाने की सोच रही थी लेकिन नहीं लगा पाई। और नहा तो मैं सुबह ली थी, लेकिन मेहंदी की वजह से फिर मैंने इसी तरह से नाइटी ही डाल ली, क्योंकि अगर मैं नाइटी नहीं डालती और मैं फिर वैसे काम में लग जाती तो फिर मेरी मेहंदी का काम जो है वो नहीं हो पाता। तो यहाँ फ्रेंड्स इंटरलॉक जो है हो गई और लाइट भी चली गई। आ गए थे कोई मेहमान तो काम मेरा बीच में ही रुक गया, तो उनके सामने मैंने जो है वीडियो नहीं ऑन की थी। और ये देखिए 2 बड़े बड़े सेब, और साथ ही साथ यहाँ पूरे मशीन पे जो पानी रखा था ना वो पूरा गिर गया, ये देखिए। तो उतना सारा मेरा जो है काम बढ़ गया। तो फाइनली इस पर इंटरलॉक हो गई। और जब भी इंटरलॉक करती हूँ तो बार बार धागा टूटता है। टाइम यहाँ पर बज रहा है 1:30, तो ये तो कंप्लीट है। चलो इसको सही से फोल्ड करके रख देती हूँ, वरना फिर से मुझे इसमें प्रेस करनी पड़ जाएगी। मन तो नहीं कर रहा है इसको ऐसे करके रखूँ। मैं धीरे धीरे बहुत आलसी होती जा रही हूँ। कल मुझे इतनी थकान हो गई थी कि कल मैंने 2 सूट स्टिच किए, अस्तर वाले, और दोनों ही फ्लैपर वाले थे। एक में डिज़ाइन बनना था और एक सिंपल था। तो सुबह लगभग 9, साढ़े 8, 9 बजे से बैठी थी और शाम को 6 बजे कंप्लीट करके तब जाके उठी।
इसमें थोड़ी सी फिटिंग भी करनी है और इसमें भी तुरपाई नहीं हुई है, तो फिलहाल इसमें तुरपाई अभी मैं थोड़ी देर रुक के करूँगी। और आज मुझे 2 सूट में फिटिंग भी करनी है। और ये देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, मेरे पास एक नए काम का ऑर्डर आया है। मैंने कभी किया तो है नहीं वो काम को, कैमरा थोड़ा पास में रखती हूँ। तो देखिए ये है दुपट्टा। ये देखिए इसमें इस तरह की लड़ियाँ बनी हुई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इसमें ये 11 इस तरह से लाइनें बनी हुई हैं। तो ये लाइनें मतलब हमारे यहाँ बरेली है, तो बरेली में कारचोबी का काम ज़्यादा होता है। तो मतलब एक सेलमैन है जिनसे मैंने कपड़ा लिया था, कपड़े का ही काम करते हैं। तो उन्होंने कहा कि दीदी ये आपको देके जाएंगे, तो आप अपने पास में जो भी लड़कियां हों, आस पड़ोस में जो भी हों, तो उनसे करा लीजिए। और मुझे इसमें 5 रुपये मिलेंगे, मतलब एक पीस में 5 रुपये मिलेंगे। और अभी फ़िलहाल मैंने कभी कराया तो है नहीं, इसके बारे में मुझे पता नहीं है। तो जो लड़कियां करती हैं, जो भी मेरी जान पहचान की हैं, 1 से 2 या 3 जैसे भी हैं, तो मैं उनसे बात करूँगी। अगर मान लीजिए वो ये काम करने के लिए तैयार होंगी। ये फ्रेम होता है, फ्रेम में फंसा के चारों साइड से और फिर इस तरह से मतलब सुई से इसको निकाला जाता है, तब लगाया जाता है। मटेरियल वगैरह सब उनका होगा, पीस वगैरह भी उनका होगा, सिर्फ इसको कंप्लीट करके देना होगा। और शायद ये 120 रुपये में एक पीस है और 5 रुपये इसमें मिलेंगे। वो 5 रुपये वो मुझे देंगे, 120 रुपये जो ये इसको कंप्लीट करेंगे उसको मिलेंगे। तो ऐसा काम होता है कि अगर काम करने वाले हों और किसी को जानकारी नहीं हो, तो एक दूसरे से मिल के उनको अगर हम काम देते हैं तो काम हमारा अच्छा चलता है। तो बहुत सारे काम ऐसे हैं जो लेडीज़ अपने घर बैठे कर सकती हैं। सिलाई का काम तो ऐसा ही है कि सिलाई का तो हम करते ही करते हैं। जिन लोगों को काम नहीं आता है, अब जैसे मान लीजिए मुझे कढ़ाई का काम नहीं आता है और मुझे ये पता है कि हाँ ये काम मिल रहा है, तो मैं उन लोगों को दे सकती हूँ। तुरपाई का काम ऐसा है कि टेलर लोग खुद से नहीं करते हैं, तो जो औरतें हैं, घर बैठे लड़कियां हैं, वो कर सकती हैं। तो एक इनकम का जरिया बन जाता है। साथ ही साथ बैग वगैरह है, तो हम बैग वगैरह भी बना सकते हैं, उनको सेल कर सकते हैं। तो मैंने आपके साथ में शेयर ही किया है कि 2 से 3 बैग की मैंने वीडियो आपके साथ में शेयर की है। तो उसको देख के और मेरे पास और भी ऑर्डर आ रहे हैं, तो लगभग 5-6 ऑर्डर मेरे पास आ चुके हैं। जैसे जैसे मैं उनको कंप्लीट करती जाऊँगी, आपके साथ में वीडियो को मैं शेयर करूँगी। तो ये एक जरिया है, हम घर बैठे अपने काम को कैसे कर सकते हैं। एक ज़रूरी नहीं है हम सिलाई पे ही अपने डिपेंड रहें या सिलाई का ही काम हो। सिलाई के काम में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें अपडेट रहना ज़रूरी होता है, क्योंकि अपडेट नहीं रहेंगे तो हमारा काम जो है उस तरह से नहीं चलेगा। मेहंदी मेरी फ़िलहाल सूख चुकी है, लेकिन फिर भी ये टॉपिक था, इसको देख के मुझे याद आया, तो मैंने कहा चलो आपके साथ में शेयर कर दूँ। और बैग है, पाउच है, स्टोरेज बैग है। ये एक ऐसी ज़रूरत की चीज़ें हैं ना, जो हम पुराने कपड़ों से भी बना सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम यूज़ करके कम मार्जिन में भी उसको वो यूज़ कर सकते हैं। अभी देखिए मैंने जो बनाए हैं बैग, वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं, दिखाती हूँ चलिए आपको। तो देखिए अभी के लिए तो मैं आपको फ़िलहाल भी यही दिखा दे रही हूँ, क्योंकि मैंने वीडियो अपलोड किया है। देखिए ये है पाउच, इसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पर। ये छोटे से बचे हुए पीस का है, ये भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। ये भी छोटा सा पाउच है, मिनी किट भी बोल सकते हैं। और ये भी पाउच है हमारा, इसमें सारे ही मटेरियल हमने घर में ही यूज़ किए हैं। और एक ये छोटा सा बैग है, एक देखिए इसमें यहाँ पर ऊपर इस तरह से लगा हुआ है, और एक हमारी ये साइड से जिप लगी हुई है। तो एक ये इस तरह से है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये स्लिंग बैग है, इसका भी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो ये इस तरह के छोटे छोटे हमारे काम होते हैं जो हम घर बैठे यूज़ कर सकते हैं। और रही बात अपने काम को बढ़ाने की, तो देखिए आप अपना काम ईमानदारी से करेंगे, आपका काम बढ़ेगा। ये रही पाउच को आप कैसे सेल कर सकते हैं। देखिए मेरी तो खुद की दुकान है, तो मैं अपनी दुकान पे लगा देती हूँ, काउंटर पे लगा देती हूँ। अभी आप मान लीजिए घर से कर रहे हैं, तो आप भी ऐसे दुकान पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जहाँ पर वो डिस्प्ले में लगा दें, अपने काउंटर में लगा दें, और थोड़ा सा उनको भी बेनिफिट हो जाए, थोड़ा सा आपको भी रहे। आपकी जो लागत इसमें आई है, कपड़े की है, चेन की है, फॉर्म सीट की है, या फिर इसमें जो भी बटन वगैरह वेलक्रो वगैरह लगाते हैं, उतना आप कैलकुलेट कर लीजिए कि आपका कितना रेट पे आपका सब कुछ मिला है आपको, और कितना इसमें लग गया है। 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, कितने कितने की चीज़ें आपकी लगी हैं, उस तरह से कैलकुलेट कर लीजिए। और कैलकुलेट करने के बाद में जो भी आपका रेट निकल गया है, उसमें आप अपनी मेहनत ले लीजिए। उसको ऐड करने के बाद में इस तरह से आप पाउच की या बैग की उसमें आपका उसका रेट निकाल सकते हैं। रेट निकालने के बाद में आप दुकान पे बोल दीजिए कि आप हमें इतना दे दीजिए। शुरू में आप उसको कम रखिए, अपना जो मार्जिन है, जो प्रॉफिट है, कम रखेंगे ना, तो आपकी मार्केट जो है बढ़ जाएगी और लोगों को चीज़ें पसंद आएंगी। तो आप आराम से उस मार्केट को बना सकते हैं, अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। अभी मैंने तो जो बनाए हैं अपने ही घर में सब कुछ बना के करा है। एक बैग और है, वो भी दिखाती हूँ आपको। तो देखिए एक बैग मैंने ये तैयार किया है, तो इसमें ये 3 पॉकेट वाला है। देखिए एक पॉकेट हमारी ये है, एक पॉकेट हमारी ये है,
और एक पॉकेट मैंने ये इसमें अंदर से डाली है इस तरह से। तो ये 3 पॉकेट वाला है और इसके 2 ऑर्डर आ चुके हैं। तो ये मैंने लगा के सामने ही लगा दिए हैं और सामने से लगा के लोगों को लगता है तो पूछते हैं, जैसे कि पता ही है कि मैं पहले भी ये काम करती थी और इसका बॉटम भी काफ़ी अच्छा है। तो आप इस तरह के पाउच बना सकते हैं, बचे हुए कपड़े से बना सकते हैं। चाहे तो आप कस्टमर अगर बोले तो आप उनसे मटेरियल ले सकते हैं, आपके पास मटेरियल नहीं है तो मटेरियल है तो आप आराम से यूज़ कीजिए इसको। तो इस तरह से पाउच बना के अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। मैं तो देखिए अपने काम को ऐसे ही आगे बढ़ाया है, मैंने धीरे धीरे करके आगे बढ़ाया है और वही चीज़ मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। और काम कभी हमारा छोटा नहीं होता है, शुरुआत हमें ज़रूर छोटे से करनी होती है। शुरुआत करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे और जब तक शुरुआत नहीं करेंगे, डरते रहेंगे, हम किसी काम को नहीं कर सकते हैं। डर को आपको एक साइड रखना है, डर के आगे ही जीत मिलती है हमें। तो डर को एक साइड रखना है, अपने काम की शुरुआत करनी है। जब आप शुरुआत करेंगे तो फिर एक एक कदम आगे बढ़ेंगे और हर चीज़ आपको आराम से मिल जाएगी। रास्ते अपने आप बनने लगते हैं, लेकिन पहला कदम हमें बढ़ाना पड़ता है। बिना पहले कदम बढ़ाए हुए कोई रास्ता हमें खुला हुआ नहीं मिलता है। मंजिल बहुत दूर होती है, लेकिन उसके लिए धीरे धीरे हमें चलना पड़ता है, तभी जाके वो मंजिल मिल पाती है। और घर बैठे महिलाओं के लिए ये बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है कि आप घर बैठे अपने काम को कर सकती हैं। सिलाई है, तुरपाई है, सिलाई तो काम चलता ही रहता है। सिलाई का काम कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होता है, कभी ख़त्म नहीं होता है। जो कपड़े हम बाहर जाके किसी को सिलने के लिए पैसे देंगे वो हम अपने काम के लिए अपने बचा भी सकते हैं। जरूरी नहीं है आप बाहर किसी के लिए सिल के दोगे। रही बैग की बात, तो आप घर से भी सिलाई कर सकते हो और आप मार्केट नहीं जाना चाहते हो, किसी को देना नहीं चाहते हो दुकान पे, तो आप अपने आस पड़ोस में लोगों को दीजिए, उनको बताइए कि हम बैग सिलते हैं और ऐसे ऐसे हम सिल के देंगे। वो खुद अपने मेहमान में लेके जाएंगे या फिर कहीं पर भी लेके जाएंगे। तो इस तरह से आपकी मार्केटिंग होगी और जब एक दूसरे से पता लगता है ना तो लोग खुद आके कहते हैं आपने कहाँ से सिलवाया है, हमारे भी सिलवा दीजिए। क्योंकि मेरी मार्केटिंग इसी तरह से हुई है। अभी तो मैं अपनी शॉप चला रही हूँ तो अपनी शॉप में रख रही हूँ, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। जैसा कि आप लोगों के साथ में मैं शेयर ही करती रहती हूँ कि ये काम जो है मैं बहुत सालों से कर रही हूँ, लगभग 15 साल हो गए हैं। तो काम को कभी भी नहीं छोटा समझना चाहिए, बस आप कदम बढ़ाएंगे आगे, धीरे धीरे उस चीज़ को आगे लेके चलेंगे तो मार्केट भी बनेगी, आपका काम भी आगे बढ़ेगा और आप को लोग पहचानेंगे भी। और जब आपके काम की पहचान हो जाएगी तो दूर दूर से ऑर्डर भी आएंगे। लेकिन पहला कदम आप बढ़ाइए, पहले में आपको थोड़ा सा मार्जिन कम रखना है और अपनी मेहनत को अच्छे से उसमें लगाना है, जिससे कि लोगों को, लेकिन हाँ उसमें क्वालिटी आपको थोड़ी सी सही रखनी पड़ेगी। मटेरियल आप अच्छा यूज़ कीजिएगा। बेशक आप उसमें जो आपका मार्जिन है वो कम रखिए, बाद में आप बढ़ा सकते हैं। क्योंकि सबसे पहली बात होती है कि अगर पहला पीस हम बनाते हैं या पहले जब हम किसी काम को शुरू करते हैं तो हमें ये रहना चाहिए ना कस्टमर को कि काम भी अच्छा है, मटेरियल भी अच्छा है, तभी जाके वो आगे किसी को बताएंगे या लोग देखेंगे, तभी उस चीज़ को आगे आपसे कहेंगे कि हमारे लिए भी बना दीजिए। तो फिनिशिंग और मटेरियल 2 चीज़ें एक ऐसी हैं कि आपके काम के साथ साथ आपकी पहचान को भी आगे बढ़ाएंगे, आपके काम को ब्रांड बनाएंगे। तो ब्रांड जरूरी नहीं है एक दिन में बन जाता है, ब्रांड बनता है हमारी मेहनत से, हमारी क्वालिटी से। तो क्वालिटी तभी मिल पाएगी जब उसमें क्वालिटी में आप उसमें फिनिशिंग लेके आएंगे। पहली चीज़ तो उसमें फिनिशिंग है और जो मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं वो थोड़ा सा सही होना चाहिए। जैसे कि 1-2 बार में धुल के ख़राब ना हो, प्रिंट निकलने वाला ना हो, कोई ऐसा ना हो कि आपने 1-2 बार धुल दिया तो फिर बेकार हो गया। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। ज़रूरी नहीं है आप महंगी चीज़ें ही लगाएंगे, बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। तो इस तरह से आप अपने काम को शुरू कीजिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें डर लगता है पहले से करने में, लेकिन बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप उस काम को अच्छे से। तो इतना सारा काम है, इतनी सारी चीज़ें हैं, आप आराम से अपने काम को आगे बढ़ाइए। और मेरी मेहंदी भी यहाँ पर सूख चुकी है, लगभग 2 से ढाई घंटे हो चुके हैं, क्योंकि मैंने लगभग शायद 11 बजे मेहंदी लगाई थी और अब इसको धुलने का टाइम हो गया है। और ये जो मैंने आपको सूट दिखाए थे इस पर मुझे तरपाई भी करनी है, साथ ही साथ 3 सूट पर मुझे ऑल्टर भी करना है और क्या करना था, शायद 2 सूट की मुझे कटिंग भी करनी है। तो दिखाती हूँ आपको 2 सूट कौन से हैं। तो फिर तो मेहंदी मेरे लग गई है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है। तो देखिए एक ये ब्लाउज़ है, एक ये सूट है पूरा, और ये ट्राउज़र वाला ही बनेगा, और एक ये कॉटन का सूट है, ये भी ट्राउज़र वाला ही बनेगा। तो ये मैं आज तो कटिंग नहीं करूँगी, ये कटिंग करूँगी मैं कल। और बाकी सब कुछ जो रहेगा कपड़े वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि कौन कौन से कपड़े हैं जो मुझे कटिंग करने हैं, और सारे ही सूट का कलेक्शन दिखाने वाली हूँ आपको कि कौन कौन से कलेक्शन हैं। तो चलिए अभी मैं चलती हूँ, बालों में मेहंदी जो लगी हुई है उसको धुल के आती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर बाल ड्राई हो जाएंगे और पूरी तरह से सूखनी नहीं चाहिए मेहंदी, बहुत दिन के बाद में लगाई है। तो चलिए अब मैं बालों में जो मेहंदी है इसको धुल देती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। नहा के मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे, और देखिए मेरे बाल कैसे हो रहे हैं। टाइम यहाँ का बज रहे हैं शाम के 6 और मेरा पूरा दिन ऐसे ही बीत गया, क्योंकि मामी आ गई थी तो बातों में टाइम नहीं पता लगा। आज कुछ काम नहीं हो पाया है मेरा, तो पूरा ही दिन ऐसे ही हो गया है। चलिए ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ।
वीडियो को अभी एडिट भी करना है। और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोशिश करूँगी कल से रेगुलर मेरा वीडियो आए, क्योंकि बीच में थोड़ा सा बिजी होने की वजह से वीडियो जो मेरा रेगुलर नहीं आ रहा था। तो चलिए कंटिन्यू करती हूँ वीडियो को अपने, और आज का ब्लॉग यहीं पे एंड होता है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।